नमस्कार। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके प्यार और विश्वास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा काम करता रहूँ बेटा। ठीक है, हमारी एग्जाम्स को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है सब अभी होगी बाद में होगी, तो ये पहले बता चुका हूँ। अभी कोरोना के चक्कर में बेटा एग्जाम्स का भी कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमें रेगुलर रूप से हमारी तैयारी बनाए रखनी है। ठीक है, तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलते हैं। कल हमने परसेंटेज का सक्सेसिव कंसेप्ट हम सीख रहे थे और वो कहाँ कहाँ लागू होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम उससे आगे वाली बात करना चाह रहे हैं। आज जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को करना चाहेंगे जहाँ पे वो सारी बातें जो सक्सेसिव परिवर्तन में हमने सीखी थी वो लागू करेंगे बेटा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आज जनसंख्या वाले क्वेश्चन। परसेंटेज हमारा चल रहा है और इसमें जनसंख्या वाले प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जनसंख्या वाले प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जनसंख्या वाले प्रश्नों को अगर हम टाइप वाइज देखें तो इसमें हमारे क्या होगा, जनसंख्या में कुल वृद्धि या कमी, यानी जो है जनसंख्या में कुल वृद्धि या कमी, ये हमारे को पूछा जाता है। जनसंख्या में कुल वृद्धि और कमी की बात हमारे को की जाती है। ये हो सकता है 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, हो सकता है 3 वर्ष या अधिक के लिए पूछा जाए। ठीक है, जनसंख्या में 2 वर्ष या 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए पूछा जाए तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं बेटा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है वृद्धि दर की भी बात कर सकता है। वृद्धि दर, अगर समान वृद्धि दर है तो उसकी बात करी जा सकती है। परसेंटेज में वृद्धि दर की बात हम सिर्फ करेगा, ये बात हम देख चुके हैं सक्सेसिव परिवर्तन में, तो यहाँ पे और चर्चा करने वाले हैं। तीसरी बात हमसे पूछा जा सकता है आपका, यानी छूटी हुई वृद्धि दर, वृद्धि या कमी प्रतिशत की बात हमसे कर सकता है। इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। इसके बाद में अगला है यहाँ पे वही बात, महिला पुरुष का अलग अलग जो भी है वृद्धि और कमी देकर के हमें क्वेश्चन पूछता है, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सारे टाइप हैं। फिर इसमें विविध टाइप के क्वेश्चन हमारे को पूछा जाएगा, विविध टाइप से क्वेश्चन हमारे से चर्चा करेगा। तो ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वाले में। जनसंख्या वाला क्वेश्चन सामान्यतः आता है। ठीक है, जनसंख्या वाले में देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जामिनर ये देखता है कि प्रारंभिक जनसंख्या यानी पहले की जनसंख्या। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या। ठीक है, तो यानी प्रारंभिक जनसंख्या से बाद की जनसंख्या के बीच में जाते समय यहाँ कुछ न कुछ कमी या वृद्धि दे देता है हमारे को, कुछ न कुछ कमी या वृद्धि दे देता है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 ± r, यानी r1 में r, और यहाँ पे 100 ± r2 में 100। तो यानी ये कंसेप्ट हमारे काम आएगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैं कई तरीके बताऊंगा, तो आप जो अच्छा लगे वो आपका ले सकते हैं बेटा। यानी ये हमारे पास क्या होगी, प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या यहाँ लिखेंगे। अगर जनसंख्या में कोई वृद्धि परिवर्तन हो रहा है, r1 अगर आपका है वृद्धि हो रही तो प्लस लगाऊंगा, r1 के साथ कमी हो रही है तो माइनस लगाऊंगा। ठीक है, तो ये बात हम कर चुके हैं। तो सक्सेसिव परिवर्तन का जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसके आधार पर हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं। देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में। तो जनसंख्या में कुल वृद्धि 2 वर्ष के लिए भी हो सकती है, 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए भी हो सकती है। तो हम इसको बेसिक से लेके चलते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन हम डाल रहे हैं आपको, आप ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। अगर आपने सक्सेसिव परिवर्तन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है या मेरी रेगुलर सारी क्लास ले रहे हैं तो बेटा आपको आसान लगेगी चीज़ें। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो
2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इससे हम सारे कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, 2 वर्ष की बात कर सकता है, 2 से ज्यादा वर्ष की बात कर सकता है। देखिए, पहला ही मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा, अगर हमने सक्सेसिव की क्लास पहले ली है, जो लगातार वृद्धि वाला कंसेप्ट हमने सीखा है, तो देखिए मैं पहले इसमें बात यहाँ से करना चाहूँगा बेटा। ठीक है, ये कह रहा है कि साहब गांव की देखिए प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है, और बाद की जनसंख्या का अनुपात निकालना चाह रहे हैं। प्रथम वर्ष क्या करना चाह रहे हैं? प्रथम वर्ष अगर हम बात करें तो वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि हो रही है 10% की, और 10% की वृद्धि इसका मतलब होता है 1/10। अगर प्रारंभिक जनसंख्या आपकी 10 है तो बाद में कितनी हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो रही है, तो एक जुड़ जाएगा क्या? ये 11 हो जाएगी। यानी हम जो है प्रत्येक वर्ष की जो जनसंख्या दी जाती है उसको इस अनुपात में लिखते हैं। पहले 10 थी तो वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई? 11 हो गई। दूसरे वर्ष की बात करी जाए, दूसरे वर्ष में भी वही कंसेप्ट लगेगा। वृद्धि हो रही है तो 10, इसका मतलब होता है 1/10, और वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा बेटा। यानी गांव की प्रारंभिक जनसंख्या का कंसेप्ट ये आ रहा है और बाद की जनसंख्या का कंसेप्ट ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ, तो ये तो मेरे पास 100 हो गया। इसको गुणा करा तो ये कितना हो जाएगा? 121 हो गया। यानी गांव की प्रारंभिक जनसंख्या का और बाद की जनसंख्या का अनुपात मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रारंभिक जनसंख्या 100 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? 121 होगी। यानी सीधी वृद्धि कितनी होगी बेटा? यहाँ पे वृद्धि अगर हम बात करें तो वृद्धि हमारे पास हो गई है 21 की। ये तो 100 पे है, इसलिए मैं डायरेक्ट 100 पे जो भी वृद्धि होती है उसको परसेंटेज के रूप में लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कैसे आया, तो यानी वृद्धि ऊपर लिखी जाती है, जिसका मान है उसको जिससे तुलना करी जाती है उसको नीचे लिखा जाता है, इनटू में 100। ये 100 से 100 कट गया तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ 21% की वृद्धि। ये सक्सेसिव कंसेप्ट के अनुसार हमने बात किया। देखिए, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरे टाइप से कैसे समझे? हमने अभी बताया था कि साहब आपके पास प्रथम वर्ष तो क्या हो रहा है? प्रथम वर्ष, ठीक है, 10% की क्या हो रही बेटा? वृद्धि। दूसरे वर्ष भी क्या हो रहा है? 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। 2 वर्ष की बात यहाँ पे करी गई है। तो इस जनसंख्या वाले कंसेप्ट में जो हमारा कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या। और यहाँ क्या लिखते हैं हम? यहाँ लिखते हैं 100 प्लस माइनस में R1 में 100, पहली वृद्धि या कमी। और यहाँ क्या लिखते हैं? वही 100 प्लस माइनस R2 में 100। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बाद की जनसंख्या का कंसेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो 2 वर्ष के लिए लिया था तो ये कंसेप्ट मैंने 2 बार नहीं लिखा है। देखो, वृद्धि इसको हम क्या कहेंगे? R1, इसको क्या बोलेंगे? R2। इनके बीच की बात करें तो वृद्धि हो रही तो चिन्ह का आएगा किसके साथ? प्लस का चिन्ह। वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह आता है, कमी के लिए माइनस का चिन्ह। मैं बार बार कहता हूँ कि साहब वृद्धि के लिए अगर हम चिन्ह की बात करें तो प्लस का चिन्ह, और अगर कहीं कमी शब्द यूज होता है तो उसके लिए माइनस का चिन्ह यूज लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ R1 और इसको इनके साथ लिखता हूँ, तो मेरे पास देखिए प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का अनुपात मुझे पता हो जाता है। प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का अनुपात मुझे पता हो जाता है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको नीचे ले जाकर की बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? यानी 110/100। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 110/100। और यहाँ क्या हो जाएगा? बाद की जनसंख्या, बाद की क्या हो जाएगी? जनसंख्या हमारे पास आ जाएगा। आप यहाँ से काट सकते हैं, ये इससे कट गया और ये भी क्या हो गया? हमारे पास इससे कट गया। मेरे पास प्रारंभिक जनसंख्या इनटू में कितना हो गया? 121 हो जाएगा। दोनों से गुणा करूँ तो नीचे कितना आ गया? 100। और ये कितना आ गया? बाद की जनसंख्या, ये मेरे पास आ चुका है।
आपको मैंने कहा था इन दोनों का अनुपात यहाँ पर दिखता है मुझे। अगर आप प्रारंभिक जनसंख्या को इधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास प्रारंभिक जनसंख्या आ गई, प्रारंभिक जनसंख्या में इधर ला सकता हूँ, यानी इन दोनों का मुझे अनुपात दिख गया है। हमें यही तो देखना है कि प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या के बीच में कुल कितनी वृद्धि हुई है। परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक जनसंख्या 100 दिख रही है और बाद की जनसंख्या कितनी दिख रही है बेटा, हमारे पास 121। यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे कुछ वृद्धि दिखती है और वृद्धि कितने की दिख रही है, 21 की वृद्धि दिख रही है। अच्छा, वृद्धि मुझे प्रतिशत में चाहिए, वृद्धि प्रतिशत में चाहिए तो बेटा डायरेक्ट, क्योंकि 100 पे जो भी कुछ वृद्धि होती है उसको हम परसेंटेज में कह सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कह सकता हूँ 21% की क्या हुई है वृद्धि। 2 वर्ष बाद में 21% की क्या हुई बेटा, यहाँ पे वृद्धि हुई है। आप इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सूत्र लिखे चाहे न लिखे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे परसेंटेज को 100 के साथ जोड़ करके घटा करके फिर लिखा है, लेकिन आप चाहें तो उसको अनुपात के आधार पर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज 10% है, इसलिए आपने आसानी से 100 के अंदर जोड़ दिया, घटा दिया। लेकिन अगर परसेंटेज आपके पास आ जाती है 37 से 1/2 परसेंटेज, ऐसी कुछ परसेंटेज आ जाती है तो उसको जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए उस कंडीशन में इसको हम अनुपात से सोल्व करेंगे बेटा। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या, इसमें बात करें तो ये आपका जो है इसका जो है वृद्धि हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/10 में 1 बढ़ गया, इसको भी क्या लिख सकते हैं 11/10, और यहाँ क्या आ जाएगा बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या, तो वही अनुपात हमारे पास आ जाएगा, वही कंसेप्ट है। आप डायरेक्ट इस परसेंटेज को भिन्न में बदल करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देखिए, कुछ बच्चे अगर इसको समझ नहीं पा रहे तो देख सकते हैं 10% का मतलब होता है 1/10 वृद्धि हो रही है, तो मैं इसको जोड़ के लिखूंगा तो 11 हो जाएगा, तो 11/10 मैंने यहाँ से ऐसे लिखा है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या का और बाद की जनसंख्या का वही अनुपात आ जाएगा ना, ये तो गुणा करूंगा तो 121 हो जाएगा, और ये गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 121/100, ये तो किसके लिए है, बाद की जनसंख्या के लिए, बाद की जनसंख्या के लिए है बेटा। और ये किसके लिए है, ये प्रारंभिक जनसंख्या के लिए, प्रारंभिक जनसंख्या के लिए ये अनुपात हमारा। तो बताइए यहाँ से प्रारंभिक से बाद के लिए जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, कुछ वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि की मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो ये हो रही है 21 की। और 100 पे कुछ भी चीज़ वृद्धि होती है उसको परसेंटेज में लिख सकता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वृद्धि को ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करी जाती है वो नीचे लिखा जाता है, इनटू में 100, ये 100 से 100 कट गया, हम कहेंगे 21% की वृद्धि। यानी 2 वर्ष बाद जो है कुल गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो चुकी है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को, आप इस तरीके से बेटा इनको उतार सकते हैं। अगला देखिए, इसी चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है बेटा, समान वृद्धि दर है, इसलिए बहुत आसान है, इसको और भी आसान तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे जो वृद्धि दर है समान है, अगर असमान होती तो ये चीज़ें लागू हो जाती है। समान के लिए देखिए, अगर हमारे पास ये देखिए, इसमें अगला पॉइंट, समान वृद्धि दर, समान वृद्धि या कमी दर के लिए हम इस कंसेप्ट को सीखना चाह रहे हैं। अगर वृद्धि दर समान दे रखी है या कमी समान दे रखी है तो उसके लिए कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए हम बात करना चाहते हैं, हम देखते हैं वृद्धि दर कितनी है बेटा, 10%, और 10% का मतलब कितना है, 1/10, तो वृद्धि हुई है तो जोड़ दें, इसको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 11/10। समय कितना है, बस समय देखना है हमारे को, कितने समय के लिए हो रहा है, 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए गणना की जा रही है। तो आप इस पे घात लगा दीजिए 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष घात लगा दीजिए। जो ये अनुपात आएगा और ये अनुपात, ये प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात आएगा, प्रारंभिक जनसंख्या का, और ये बाद की जनसंख्या का, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का जनसंख्या, ठीक है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात आएगा, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेशन कर लें, कितना हो जाएगा 121, तो ये होगा, ये कितना हो गया 100 होगा। आप कहेंगे ये वृद्धि बता रहे हैं, ये प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात बता रहा है, ये आपका बाद की जनसंख्या का अनुपात बता रहा है। तो बताइए वृद्धि कितनी लिखूं, यहाँ पे वृद्धि में लिख सकता हूँ 21 की, 100 पे वृद्धि हुई है तो डायरेक्ट 21% बोल सकता हूँ, इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वृद्धि परसेंटेज कैसी हो जाएगी, 21/100 इंटू में 100, कुल मिलाकर के 21% की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि
होगी। अगर समान वृद्धि दर या कमी आपको जो दे रखी है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट समय का घात लगा करके उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन 3 वर्ष के लिए होता तो मैं 11/10 लिखता और उसके ऊपर कितना लगा देता, 3 लगा देता बेटा। इसका कैलकुलेशन हमारे पास 1331 आ जाता और इधर कितना आ जाता, 1000 आ जाता। तो यहाँ पे वृद्धि और कमी हम इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो 2 वर्ष की गणना करी गई है तो समान वृद्धि दर तो बहुत आसान है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए बहुत आसान बेटा। आगे देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे हम बात कर सकते हैं। हमने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, वहाँ पे एक सूत्र लागू करते हैं, उस कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सक्सेसिव जो परिवर्तन है उसको हमने अच्छी तरह पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन के आधार पर मैंने एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज करवाया है, आप इसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं बेटा। देखिए अगर यहाँ पे हम इस तरीके से बात करें, आपने देखा था कि साहब उसमें आपका जो है मूलधन CI वाले कंसेप्ट से मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। मूलधन इनटू में आपका 100 ± R/100 और यहाँ पे क्या लिखा जाता था, समय और यहाँ क्या लिखा जाता था, मिश्रधन। इस कंसेप्ट से भी हम जो है जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में हम जो है देख सकते हैं, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को इसमें याद करते हैं, लागू कर सकते हैं। मूलधन की जगह में क्या लिखूंगा यहाँ पे सूत्र में, यहाँ पे लिखूंगा प्रारंभिक जनसंख्या इनटू में यहाँ क्या लिखेंगे आप, 100 ± आपकी वृद्धि दर बटे में क्या है 100 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैसा ही समय लिख देंगे। लेकिन ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट जो है समान वृद्धि दर के लिए आपका लागू होगा। अगर अलग अलग वृद्धि दर है तो फिर समय यहाँ पे न लिख करके जितनी बार समय दे रखा है उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, बाद की जनसंख्या यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, ठीक है। यानी मूल CI वाले चक्रवृद्धि ब्याज वाले कंसेप्ट से भी हम जनसंख्या के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ध्यान रखने की चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या दे रखा है, वृद्धि दर कितनी दे रखी है, वृद्धि दर दे रखी है 10% और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का मुझे दे रखा है। और हम बात करना चाह रहे हैं साहब 2 वर्ष बाद में कितनी वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या में, केवल किसी बात करिए। प्रारंभिक जनसंख्या, बाद की जनसंख्या मुझे नहीं दी गई है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि ये प्रारंभिक जनसंख्या है, ये प्रारंभिक जनसंख्या है। वृद्धि दर कितनी दे रही, 10, तो मैं 110 लिख लूँ क्या, 110 और घात में कितना, समय कितना लगा दे, 2 लगा दे, समय कितना लगा दे, 2 लगा दे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद की जनसंख्या हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा। अब बताइए वही कंसेप्ट हमारे पास आ चुका है, प्रारंभिक जनसंख्या अपोन में बाद की जनसंख्या, ये तो 121 हो गया, ये कितना हो गया 100। तो यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या के लिए तो कितना रह जाएगा 100 और बाद की जनसंख्या कितना होगा 121। तो वृद्धि कितनी हो गई, 100 पे वृद्धि हो गई है, मैं डायरेक्ट बोलूँगा 21% की वृद्धि हो गई। 100 पे वृद्धि हुई है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि साहब कितने % की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास अगर जो है 2 साल के लिए अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और इसका जो अगला तरीका है, बेसिक तरीका है 2 साल के लिए, उसको भी मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं कई बार उसको यूज कर चुका हूँ, तो एक बार उसको भी आप याद कर लीजिए। 2 साल के लिए अगर हमारे पास कैसी ही अगर हम बात करना चाहें सामान्य % आ जाती है तो हम जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। छठा तरीका मैं इसको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, यानी 2 वर्ष के लिए कुल प्रभाव अगर हमें निकालना है तो हम इस कंसेप्ट को लागू कर सकते हैं, +-A +-B +-A इनटू में B अपोन में 100। यानी 2 वर्ष के लिए अगर हम देखना चाह रहे हैं कुल वृद्धि या कुल कमी हम देखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि साहब मेरी जो A है वो प्रथम वर्ष कितनी है 10% की वृद्धि, यानी ये A को दिखा रही है, प्लस का चिन्ह लगेगा इसके साथ। दूसरे वर्ष के लिए B है, वो किसको दिखा रही है, ये दूसरे वर्ष के लिए वृद्धि है, 10% की वृद्धि है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, तो लिख देता है यानी प्लस का 10% प्लस का 10 इनटू में 10 अपोन में 100। काटापटी कर लीजिए, इनको जोड़ते हैं तो आपके पास 20 हो जाता है, इनको काटते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है। कुल मिलाकर के 2 वर्ष में डायरेक्ट वृद्धि और कमी आ जाती है, कुल वृद्धि हमारे पास निकल के आती है।
यानी हमें केवल 2 वर्ष की वृद्धि या कमी पूछे तो ये बहुत आसान तरीका है, अच्छा तरीका है। अगर परसेंटेज आपके पास आसान है तो ये अच्छा तरीका है, अन्यथा हम जो है सक्सेसिव कंसेप्ट वाला तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो जनसंख्या वाले में सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो हम उसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसके हम अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने अभ्यास के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाया है, अब मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि हम उसका अभ्यास कर पाए बेटा, ओके। देखिए बेटा, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में मैंने अभ्यास के लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं, हम इसका अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन के में क्या कहा गया है, एक गांव की जनसंख्या 60,000 है, यदि प्रथम वर्ष 33 से ही 1/3 की वृद्धि होती है तो दूसरे वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 22 से ही 2/9% की वृद्धि होती है, और तीसरे वर्ष 10% की कमी होती है, तो 3 वर्षों बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। इसने हमारे को क्या दिया बेटा क्वेश्चन में, इसने प्रारंभिक जनसंख्या हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60,000 है, ठीक है। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी दे रखी है, 60,000। और प्रथम वर्ष हमारे को क्या दे रखा है, प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष हमारे को जनसंख्या में जो भी बदलाव है वो हमारे को क्या है, इसने दे रखा है बेटा। देखिए प्रथम वर्ष तो क्या दिया है इसने, 33 से ही 1/3% की वृद्धि दे रखी है, दूसरे वर्ष 22 से ही 2/9% की वृद्धि दे रखी है, तीसरे वर्ष हमारे को दे रखा है 10% की कमी दे रखी है, ठीक है। 10% की क्या दे रखी है, कमी दे रखी है। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है, अब आप देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में आप बहुत जो भी है आपका तरीका जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, बहुत जल्दी आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपने सक्सेसिव वाला कंसेप्ट पढ़ रखा है तो। देखिए हम क्या कहते हैं सक्सेसिव वाले कंसेप्ट में, क्या कहते हैं कि हम कहते हैं साहब प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का अनुपात हमारे को चाहिए। तो हम इसको कैसे बताया था हमने, यानी प्रथम वर्ष का बताइए आप क्या दे रखा है, प्रथम वर्ष कितना दे रखा है, हमारे को दे रखा है 33 से ही 1/3% की क्या है वृद्धि, और 33 से ही 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। वृद्धि हो रहा है तो ये जुड़ जाएगा, ये 3 है तो जुड़ने के बाद कितना होगा, 4। प्रारंभिक और बाद की जनसंख्या का अनुपात हमें यहाँ से निकल के आ रहा है। दूसरे वर्ष का भी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, दूसरे वर्ष का मतलब है हमें दे रखा है 22 सही 2/9% की वृद्धि दी हुई है, और 22 सही 2/9% का जो है हमने 9 की टेबल बताई थी, उसी के अनुसार यही कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2/9, और 2/9 वृद्धि दे रखा है तो ये 9 पहले था तो 2 जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 पहले था तो 2 जुड़ने के बाद 9 पहले था तो 2 जुड़ने के बाद में कितना होगा, 11 होगा। इधर आ जाइए तीसरे वर्ष की भी बात हम कर लेते हैं। 10% की कमी इसने बताई है तो मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब होता है 1/10 कमी बताया है तो यानी माइनस कर दिया जाएगा। पहले 10 थी जनसंख्या प्रारंभ में, तो बाद में कमी होने के बाद कितनी हो गई, 9 हो गई है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक जनसंख्या का और बाद की जनसंख्या का अनुपात हमारे को इस तरीके से निकालना बहुत आसान रहता है, आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन में हम क्या कहते हैं, अगर कोई चीज़ आपस में इधर से उधर कट रही है तो पहले उसको काट लीजिए ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो ये कट रहा है क्या, ये 9 से 9 ये कट रहा है, 2 से मैं इसको काटता हूँ तो 2 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार ये जा रहा है बेटा। अब मुझे बताइए यहाँ से अगर मैं इसको गुणा कर लेता हूँ तो ये तो 15 आ गया क्या, ये मेरे पास 15 आ गया, और यहाँ पे मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये कितना हो गया मेरे पास, 22 मेरे पास आ चुका है। 22 क्या है, ये मेरे पास आ चुका है। आपको ये प्रारंभिक जनसंख्या और ये बाद की जनसंख्या का अनुपात निकल के आ गया, प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का अनुपात आपको निकल के आ गया है। और यहाँ पे दिया क्या है इसने दे रखा है प्रारंभिक जनसंख्या, इसके बराबर मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 60,000 आपको दिया हुआ है, 60,000 दे रखा है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि साहब 15 बराबर में 60,000 है तो यानी 1 अनुपात बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। सीधी बात है, 1 अनुपात का मान निकल गया, यानी ये कितना गुना हो रहा है, 4,000 गुना हो रहा है, 4,000 गुना हो रहा है। तो फिर बाद की जनसंख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर इसको भी कितना कर दीजिए, इसको भी आप 4,000 गुना कर दीजिए। अगर मैं इसको 4,000 गुना करता हूं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से, आपके पास कितना हो जाएगा, 88,000 मेरे पास बाद की जनसंख्या
जनसंख्या आ जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट था जो हम बार बार पढ़ते आ रहे थे। जनसंख्या वाले जो क्वेश्चनों में इसको आप लगाओगे तो बहुत आसान रहेगी आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा भी हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा दे बेटा, चलिए बेटा हम इसको मिटा देते हैं और आगे इसमें चर्चा करते हैं। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे समझें। हम जब बात की थी कि साहब जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को हम बार बार अभ्यास में लेते हैं, तो 2-3 तरीके में बार बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइए प्रारंभिक जनसंख्या अगर हमारे पास कुछ भी दे रखी है तो इसका देखिए ये वृद्धि हो रही है क्या, ये वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट 4/3 लिख दूंगा। ये वाली जो है आपकी कितनी है, 2/9 है, वृद्धि हो रही है तो मैं 11/9 लिख दूंगा। और ये वाली है आपका 1/10 होती है, तो कमी की बात करी जा रही है तो मैं इसको कितना लिख दूंगा, 9/10 लिख दूंगा। और यहाँ क्या आ जाएगी मेरी बाद की जनसंख्या, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं बेटा। कोई चीज़ कट रही है तो पहले उसको काट लीजिए। ये हमारे पास ये कट गया, ये हमारे पास कट गया है, ये 2 बार गया है और ये कितनी बार गया है, 5 बार मेरे पास गया है। प्रारंभिक जनसंख्या तो मुझे दे रखी है तो मैं लिख सकता हूँ 60,000 इंटू में ऊपर कितना बच गया मेरे पास, 22 बच गया क्या, और नीचे कितना बच गया, 15, ठीक है। और सामने मेरे पास क्या है, बाद की जनसंख्या निकल के आ जाएगी, बाद की जनसंख्या निकल के आ जाएगी। अगर आप इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए। कितनी बार गया, 4 बार, 4000 मेरे पास आ गया है। इसको गुणा में करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से 88,000 आ जाता है बाद की जनसंख्या, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर जनसंख्या में वृद्धि दे रखी है 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष की, तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं बेटा। और बाकी बेसिक जो हम जो है करते हैं और जो सूत्र लगा के करते हैं उसको भी आप जो है लागू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट तरीके से पढ़ रखे हैं तो बेटा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभ्यास सभी तरीके से करिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको पता है बच्चा कहाँ पे क्या अभ्यास नहीं कर रखा, उस हिसाब से कई बार क्वेश्चनों को चेंज कर देता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, प्रारंभिक जनसंख्या, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 ± R1 अपॉन में 100 इंटू में 100 ± R2 अपॉन में 100 इंटू में 100 ± R3 अपॉन में 100, और बराबर में क्या आ जाएगा, बाद की जनसंख्या, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मेरी R1 है और ये मेरी R2 है और ये मेरी क्या है, R3। अगर आप इस तरीके से करेंगे थोड़ी सी समस्या आ सकती है कैलकुलेशन में आपको, ठीक है। तो यानी प्रारंभिक जनसंख्या तो आप लिख देंगे कि 60,000 है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लिखेंगे 100 प्लस में कितना लिखेंगे, 33 से ही 1/3% बटे में 100, 133 से ही 1/3% करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेंगे आप कितना लिखेंगे, 100 प्लस में 22 से ही 2/9%, ठीक है, बटे में 100। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस का लगेगा, 100 माइनस में 10 बटे में आप 100 करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, बाद की जनसंख्या आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसी तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करें तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जैसे जैसे अनुपात का कंसेप्ट भी आ जाए, सारे कंसेप्टों को आपको आना चाहिए। तो मैं इसलिए कहूँगा इस तरीके को मैं आगे नहीं बनाना चाहता। आप करने को तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कैलकुलेशन मानिएगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए इसमें जाना ही बेकार है। आगे देखिए इस तरीके से हम इसको समझ चुके हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की भी मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो कैसे किया जा सकता है, देखिए उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। दूसरे क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष में 4500 से बढ़कर के 6600 हो जाती है, तो यदि प्रथम वर्ष 33 से ही 1/3% की दर से बढ़ती है तो दूसरे वर्ष में किस दर से कमी या वृद्धि हुई। ये हमारा क्वेश्चन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इसमें छूटी हुई परसेंटेज ज्ञात करने की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन किसको बता रहा है, छूटी हुई प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। छूटी हुई प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो हम देखिए क्या करते हैं, जब भी छूटी हुई प्रतिशत की कंसेप्ट आता है तो हमने सक्सेसिव कंसेप्ट में भी पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।
यानी मुझे यहाँ दिया हुआ है गांव की, अगर यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या हमारे को कितनी दे रखी है 4500 हमारे को दिया हुआ है, सॉरी 45,000, ठीक है 45,000 है। और बाद की जनसंख्या कितनी दे दी है, बाद की जनसंख्या वो कितनी दे रखी है बेटा 66,000 दे रखी है भाई, देखिए। और यहाँ पे क्या देखा है, प्रथम वर्ष जनसंख्या में वृद्धि कितनी दे रखी है, प्रथम वर्ष जो है वृद्धि हमारे को दे रखी है प्रथम वर्ष और वृद्धि दे रखी है 33 से ही 1/3% की वृद्धि दे रखी है। तो दूसरे वर्ष क्या कमी है क्या वृद्धि है, ये हमारे को ज्ञात करना है। ये छोड़ रखा है परसेंटेज, हमारे को छोड़ रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर डाटा दिए गए हैं। तो जब भी ऐसा आ जाता है तो हम जो है उसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस सक्सेसिव कंसेप्ट में भी मैंने बताया था आपको। तो आप क्या मान लीजिए, इसको बताइए, ये जो है वृद्धि हो रही है तो इसको क्या मानेंगे आप, इसको मानेंगे, ये मान लीजिए ये आपका कितना हो जाएगा 1/3 है क्या, वृद्धि का अनुसार 4 बटे में कितना होगा 3, ये तो इसका अनुपात है। इसमें भी मान लीजिए वृद्धि हुई या कमी, मुझे अभी तो पता नहीं, लेकिन मैं इसको भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ ना। मैं इसको कह लेता हूँ प्रारंभिक तो भिन्न ये थी और बाद की बी हो गई, ये प्रारंभिक भिन्न है, ए तो प्रारंभ के लिए आएगा और बाद के लिए कितना आएगा, ये बी आएगा, ठीक है। तो ऐसी बातें हम कर चुके। तो अब इसको कंसेप्ट में लिख दे, यानी प्रारंभिक जनसंख्या इनको में क्या करेंगे 4/3 वृद्धि हो रही है, ये बी और कितना हो जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ क्या आ जाएगा बाद की जनसंख्या का हम लिख सकते हैं। यही तो याद करना हमारे को कि साहब उसमें है छोटी परसेंटेज कितनी थी, ये हम याद करना है। तो प्रारंभिक जनसंख्या का भी मान मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 45,000 मुझे दिया हुआ है। बाद की जनसंख्या का भी मान मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 66,000 मुझे इसका मान दिया हुआ है। तो यहाँ से अब इसको जो है अनुपात निकाल लें, ए और बी का छुट्टी परसेंटेज का अनुपात निकाल लें। तो यहाँ से हम इसको भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और कुछ करता है बिल्कुल काटा जा सकता है। आप चाहें तो इसको काट लीजिए, 15 × 45 15 बार ये हमारे पास जा चुका है। और 3 से काटना चाहे तो ये 3 से कटेगा 5 बार, ठीक है। और ये 3 से कटेगा कितनी बार आपका है, इस तरीके से कट जाएगा। और काट लीजिए इससे 2 से काट लीजिए आपका 2 बार, और ये कितनी बार चला गया 11 बार हमारे पास आ चुका है, 11 बार हमारे पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया है, ऊपर में गुणा करता हूँ तो 10 इंटू में बी अपोन में ए, और सामने कितना आ रहा है 11, सामने कितना आ रहा है 11। मुझे तो ए और बी का अनुपात है तो चाहिए। ए किसको दिखा रहा है प्रारंभिक, ये किसको दिखा रहा है बाद की, ठीक है। 10 को उधर ले जाऊं क्या, तो यानी 10 में उधर ले जाता हूं तो बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 10, यहाँ आ जाता है, ठीक है। प्रारंभ में आपकी जो है 10 थी तो बाद में कितनी हो गई 11। इसका मतलब हमारे पास ए जो परसेंटेज जो थी, दूसरी परसेंटेज थी, इसकी भिन्न मुझे पता चल चुकी है। प्रारंभ में उसकी मात्रा ए और यहाँ पे बी लिखता हूँ तो 10 थी, अब कितनी हो गई 11। वृद्धि कितनी की हो गई, वृद्धि 1 की। वृद्धि प्रतिशत में पूछी जाए तो 1 किसकी तुलना में 10 की तुलना में इनटू में 100, कुल मिलाकर के 10% की क्या हो गई बेटा वृद्धि हो गई। ये आप इस तरीके से समझिए, ये क्या समझाने के लिए भी सारा बेटा सारे आंकड़े इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बेसिक बच्चा भी समझे, उसको बार बार अलग जगह पे न देखना पड़े। और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट कंसेप्ट के अनुसार ही बात कर सकते हैं चीज़ों का, ठीक है। चलिए और कैसे करेंगे एक बार बता लीजिए इसको। ये तो था हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट जो, तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं और मैंने फिर से समझाने की कोशिश करी। एक बार वापस देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं। छूटी हुई परसेंटेज के जो कंसेप्ट को हमने लास्ट क्लास में भी समझा था और यहाँ पे फिर मैंने आपसे बात करी। इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे को दे रखा है प्रथम वर्ष और प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या, इनका अनुपात मुझे देखना है। प्रथम वर्ष मुझे कितना दिया था इसने, प्रथम वर्ष की बात को 33 से ही 1/3, यानी पहले 3 थी तो वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई 4 हो गई। वृद्धि होने के बाद में कितनी हो गई बेटा 4। आप मुझे बताइए अगर हम इसकी बात करें, इसको दूसरे तरीके समझा रहा हूँ। अब मैं इसकी बात करूँ तो दूसरे वर्ष का तो पता ही नहीं है, दूसरे वर्ष क्या थी क्या नहीं थी, दूसरे वर्ष प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी हमें पता ही नहीं। तो मैं मान लेता हूँ ए थी और ए से कितनी हो गई वो बी हो गई, चाहे कमी हुई हो चाहे वृद्धि हुई वो पता नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है आंकड़ा आता है आपकी प्रारंभिक का, और इसका हम यहाँ से बात कर सकते हैं।
यानी यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसका जो है 45,000 हमारे को दिख रहा है, यहाँ पे 66,000 हमारे को आंकड़ा दे रखा है। प्रारंभिक का और बाद की जनसंख्या का अनुपात इस तरीके से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को मैं गुणा करता हूँ तो ये 3a आ जाता है, इन दोनों को गुणा करता हूँ, प्रारंभिक और बाद की बात कर रहा हूँ, तो बाद का कितना हो जाएगा 4 आपका b हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक तो आपका ये दे रखा है 45,000 और बाद का कितना दे रखा है 66,000 के बराबर हो जाएगा। आप इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम यहाँ से बात करना चाहते, मुझे a और b का मान पता चल गया तो मैं कुल वृद्धि बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कट गया क्या, ये यहाँ से ये कट गया मेरा, ये यहाँ से ये कट गया है, और कुछ काटना चाहें तो आप और भी काट सकते हैं। इसके अनुसार मैं a को इसके नीचे लिख सकता हूँ 3a अपॉन में कितना हो गया 4b, और इसके अनुसार हम 45 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 66, और काटे पेटिकल ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये आपका 15 बार चला जाएगा, ठीक है। और इसको काटते हैं तो ये 2 बार, और ये हमारे पास कितना चला जाएगा 3 बार हमारे पास चला जाएगा। इसको काट लीजिए 3 से 5 बार, और ये कितनी बार गया 11 बार, ठीक है। 2 जाकर के उधर गुणा हो जाएगा, 2 जाकर के 5 से गुणा हो जाएगा, तो यानी a और b का अनुपात मेरे पास 10 अनुपात में कितना होगा 11 होगा। a और b का अनुपात मेरे पास 10 अनुपात में 11 हो चुका है। a मैंने प्रारंभिक माना है, b मैंने बाद की माना है, तो आप यहाँ से हम कह सकते हैं ये 10 था तो ये 11 हो गया। वृद्धि कितनी हो गई 1 की, दर पूछ ले तो यानी वृद्धि दर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/10, यानी कुल मिलाकर के 10% की वृद्धि दर हो गई। कुल मिलाकर के 10% की वृद्धि दर हमारे को यहाँ से निकल के आ रही है बेटा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो थोड़ा लाइट चली गई है, कोई समस्या नहीं, तो मैं रेगुलर क्लास चलूँ, ठीक है। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। चलिए बेटा कोशिश करते हैं ताकि हमारे तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैनेज करिए बेटा, समस्या हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन आपको मैनेज करना ही पड़ेगा बेटा। आपके पास बहुत क्षमता है। आप हनुमान जी नाम सुना, हनुमान जी सभी ने नाम सुना होगा। उसको अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं था, उसको क्षमता का ज्ञान नहीं था। जामुन जी ने जब वो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे तब जाके उन्होंने उनको क्या है उनकी क्षमता का ज्ञान करवाया था कि साहब आप इतनी क्षमता है कि आप समुद्र को लांघ सकते हैं। उसी प्रकार से बेटा आप जो बच्चे 18 से लेकर के जो 25 या 30 साल के अंदर अंदर बच्चे होते हैं, इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। इनको अगर सही दिशा में सही जगह पे नॉलेज मिल जाए तो ये बेटा रिजल्ट निकाल देते हैं, ठीक है। इनको कोई टेक्निकली साधन और सुविधा की जरूरत नहीं है। इनमें इतना दिमाग होता है कि ये अगर इनको सही दिशा में गाइडेंस मिल जाए तो बेटा ये अपने आप ही आगे बढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। आप देखते हैं ग्रामीण प्रदेश के बच्चे ही आपके जो किसान के बच्चे होते हैं वही अधिकतर सरकारी जॉब में IAS IPS और जो भी बैंक की नौकरी है, इनमें बैंक की नौकरी अधिकतर में वही जाते हैं बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें इनकी जो है क्षमता का पता इनको जैसे ही पता चलता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो उसके लिए जी जान लगा देते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप में क्षमता है और उसी के अनुसार आप काम करिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो देखिए हम यहाँ से बात करना चाह रहे हैं एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है यदि 3 वर्ष में कुल 9100 जनसंख्या में वृद्धि होती है तो गांव की प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या ज्ञात करें। तो सीधा क्वेश्चन है, समान वृद्धि दर है। तीसरा क्वेश्चन है इसको भी बात करना चाह रहा हूँ। वृद्धि दर कितनी है? 20% की वृद्धि दर है। कितने की है? 20% की वृद्धि दर है। तो मैं डायरेक्ट कर लेंगे इसको। 20% का मतलब कितना होगा? 20% का मतलब आपके पास 1/5 हो गया क्या? 1/5 हो गया। 20% का मतलब वृद्धि हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ आपका 6/5 और समय मुझे कितना दिया हुआ है? समय यहाँ पे 3 वर्ष का दिया हुआ है। कितना दिया बेटा? 3 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप कहेंगे 3 वर्ष का, अच्छा तो 3 वर्ष इस पे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा? ये 200 आपका कितना हो गया? 216 हो गया, सॉरी 36 का, और ये कितना होगा? सॉरी वर्ग क्यूब है यानी 216 तो ये हो गया, 125 ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो बताइए ये तो किसका है? बाद की जनसंख्या का, बाद की जनसंख्या का अनुपात है। ये किसका है? प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात आपको दिखाता है। और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो बताइए इन दोनों में वृद्धि कितनी की? वृद्धि अगर लिखूं तो देखिए आप इसमें कितने की वृद्धि मिल जाएगी आपको? 91 की मिल जाएगी क्या?
वृद्धि आपको हो जाएगी 91 की, ठीक है। वृद्धि कितनी की हो गई? 91 की। और यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि साहब वृद्धि, देखिए यहाँ मैं वापस लिख लेता हूँ, प्रारंभिक और बाद की जनसंख्या, उधर शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे कितना है 125 और ये कितना है 216, इनका अंतर हम करते हैं तो कितना आ रहा है 91, यही तो वृद्धि है 91 अनुपात। और इस 91 के बराबर हमारे को क्या दे रखा है एग्जामिनर ने? 9100, यानी इसके बराबर तो 9100 दे रखा है। 1 अनुपात बराबर मेरे पास कितना आ गया 100, 1 अनुपात बराबर मेरे पास 100 आ गया। तो मैं इस 1 अनुपात के मान को इससे गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बाद की जनसंख्या का मान आ जाएगा, ठीक है। बाद की जनसंख्या 21,600 हो जाएगी और मैं इसको गुणा कर दूँ इसको, तो मेरे पास प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात आ जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं प्रारंभिक जनसंख्या 12,500 हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसने यही पूछा है कि साहब प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है और बाद की जनसंख्या कितनी है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं तो आप लागू कर सकते हैं, कंसेप्ट यही आएगा, कंसेप्ट यही आएगा। तो हम समय व्यस्त न करके आपसे आगे बात करना चाह रहे हैं, और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसको आप अभ्यास करिए, ठीक है बेटा।